आज मैं आप लोग को इंटर के टॉपर से मिलाने जा रहे हैं जिनके पिताजी पान बेचते हैं और ये पान बेचने वाले के बेटा आज इंटर का टॉपर बने हैं। का मतलब कि बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं, बच्चे ने बहुत मेहनत किया है। और देखिए एक चीज़ और है, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? गर्लफ्रेंड को जाने से ये आप लोग को मोटिवेशन मिल गया कि टॉप करना है, या फिर घर से ही सही नॉर्मल प्रिंस सर के पढ़ाने से बस मोटिवेट होकर टॉप रहेगी तब ना टूटेगा। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में और आज मैं आप लोग को इंटर के टॉपर से मिलाने जा रहे हैं जिनके पिताजी पान बेचते हैं और ये पान बेचने वाले के बेटा आज इंटर का टॉपर बने हैं। इसी को देखते हुए एक शायरी याद आता है, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक मत हार रे मेरे मंजिलों के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगा, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। और देखिए आज बच्चा ये टॉप कर गए हैं, ये इनके पिताजी हैं जो कि पान बेचते हैं और इनके सर यहाँ पर, और एक और बच्चा है जो कि टॉप किया है। यानी कि टारगेट बोर्ड प्रिंस सर की तरफ से लगातार टॉपरों का यहाँ पर लिस्ट जारी है, लगातार टॉपर का भीड़ लग रहा है। पर इनमें से आज मैं खास दिखा रहा हूँ कि टॉपर किन्हें कहा जाते हैं, भाई टॉपर क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं टॉपर। चाहे आप कोई भी हो, गार्जियन देख रहे हो, चाहे बच्चे देख रहे होंगे, आज उनको एक सीख मिलने वाला है कि आखिरकार टॉप सिर्फ बड़े घर के ही बच्चे करते हैं या फिर नॉर्मल घर से भी बच्चे टॉप करते हैं। और आज ये काम ये आपके गुरु, बिहार के नामी गुरु प्रिंस सर आज ये करके दिखाए हैं कि आज पान बेचने वाले की बेटा टॉप कर रहा है, इनका गार्जियन का मेहनत ये चीज़ सारा दिखाया है। तो आज मैं देखिए यहाँ पर जितने टॉपर हैं, अभी दो टॉपर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं दोनों को एक साथ कर देते हैं और उनका स्वागत कर दिया गया है फूल माला से। मैं उनसे सारा कुछ जानूंगा कि आखिरकार टॉपर किसे कहे जाते हैं, भाई टॉपर टॉप कैसे करते हैं, क्या कुछ अलग करते हैं आम आदमी से कि लोग टॉप कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ हैं जिनके पिताजी पान बेचते हैं और आज वो अपने पिता का सीना चौड़ा कर दिए हैं इंटर में टॉप करके। क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आई थी? बहुत सारी शुरू में मतलब पढ़ते पढ़ते क्या होता था, मतलब 2 दिन पढ़े, तीसरा दिन मतलब भूल जाते थे। इसके लिए हम रोज़ सब्जेक्ट पढ़ते थे, मतलब हर सब्जेक्ट रेगुलर बेस पे टाइम टेबल में बांट दिए थे। ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि मुझे टॉप ही करना है, भाई टॉप में ही आना है? सर जो ऑनलाइन क्लास कराते थे उसमें मतलब 1 घंटा का क्लास में 2-3 बार तो हो ही जाता था। सर का कितना योगदान रहा आपको टॉप करने में? बहुत ज़्यादा, मेरे ऑफलाइन टीचर का भी और ऑनलाइन का टीचर का भी। मैं देखिए यहाँ पर प्रिंस सर हैं, मैं इनके कोचिंग में गया था और बोला था कि आप लोग इस बार क्या टॉप करिएगा। अभी नया नया कोचिंग खुला था 12th बोर्ड के लिए, 10th का टॉपर तो लगातार दे ही रहे थे, पर 12th का फर्स्ट टाइम खुला था और मैंने जाकर पूछा था कि क्या इस बार टॉप करिएगा, तो बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोले थे कि हाँ मैं टॉप करूंगा, पहला बार में ही रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। और देखिए आज ये रिकॉर्ड टूट चुका है। और प्रिंस सर से ही पूछा था तो प्रिंस सर बोले थे कि जरूर सर इस बार मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और देखिए लगातार टॉपरों का यहाँ पर भीड़ लग रहा है। तो आखिरकार जो टॉपर होते हैं ये क्या कुछ अलग करते हैं हम बच्चे से कि टॉप कर जाते हैं? दो टॉपर हैं। माइंडसेट हाँ, सबसे बेसिक। जो आगे आने वाले बच्चे हैं 10th वाले चाहे तो जो तैयारी कर रहे हैं वो अलग क्या करें? शुरू में मतलब सभी विषय में ध्यान दें और टारगेट बोर्ड ऑनलाइन जुड़े रहें। टारगेट बोर्ड ऑनलाइन रहेगा। आप कैसे तैयारी करते थे? आपका तैयारी कर रहे हैं क्या? रात में पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, कब पढ़ते थे कि टॉप कर गए? सर दिन में पढ़ते थे। दिन में ही पढ़ते थे। कितना घंटा पढ़ते थे? सर ऐसे तो मतलब 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ते थे, पर जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा था तो क्लासेस भी 12 घंटे चलती थी और साथ में सेल्फ स्टडी भी चलती थी। जी सर। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? गर्लफ्रेंड को जाने से ये आप लोग को मोटिवेशन मिल गया कि टॉप करना है, या फिर घर से ही सही नॉर्मल प्रिंस सर के पढ़ाने से बस मोटिवेट होकर टॉप रहेगी तब ना टूटेगा। गर्लफ्रेंड नहीं था, ईमानदारी से टॉप कर गए। जी सर। सपना क्या है सर? सपना क्या है बनने का? सर अब वो हम आपको करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे सर, वो बताएंगे नहीं, सीधा करके दिखाएंगे। ये प्रिंस सर के स्टूडेंट है, सब में इतना कॉन्फिडेंस भरा रहता है को बोलते हैं करके दिखाएंगे और टॉप कर भी गए दोनों। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग दोनों इतना जो मेहनत किए, कितना घंटा पढ़ते थे कि बच्चे आज मतलब इतना घंटा पढ़ने चाहिए, बच्चों लोग को मोटिवेट करे कि हाँ इतना घंटा पढ़ते थे, या फिर नॉर्मली बस 1-2 घंटा पढ़ के टॉप कर गए? नहीं, 1-2 घंटा जानना चाहते हैं कि टॉपर किन्हें कहते हैं? मैटर नहीं करता है। हाँ, मतलब जैसा मतलब जो सब्जेक्ट मजबूत हो और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब जो कमजोर उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब मिला जुला के सभी पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा हाँ। अच्छा, पैसा बाधा नहीं बना आपका? नहीं। पैसा क्यों नहीं बाधा बना? क्योंकि कम प्राइस है, मतलब और कितना कम प्राइस है? बहुत कम है। जैसे क्रैश कोर्स का था 199 में पढ़ के टॉप करवा दिए प्रिंस सर आपको। और ऑफलाइन में भी मतलब मेरा पैसा छोड़ दिया था, जैसे 20,000 लेता है तो 10,000 ही लिया। अच्छा, इतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया। हाँ। और इनके साथ इनके पिताजी हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ सर घर पे कैसे पढ़ाई करते थे, क्या कुछ इनका कठिनाइयाँ सामने आया, कैसे कैसे आप उनको मतलब मोटिवेट करके पढ़ाएं? पढ़ाई के विषय में जो है ना, हम दिन में घर में रहते नहीं थे, सुबह 6 बजे से निकलते थे, 10 बजे रात में आते थे, इसको हम पढ़ते ही देखते थे। हम उतना ध्यान नहीं देते थे कि भाई पढ़ाई में ये ठीक है। मास्टर सबसे मैंने पूछते थे सर सब लोग से, तो वो भी बताते थे कि नहीं पढ़ने में ठीक है। आज खुशी लग रहा है सर, आज सम्मान किए गए प्रिंस सर के द्वारा, टारगेट बोर्ड के जो डायरेक्टर है उनके द्वारा सम्मान किए गए, खुशी लग रहा है आज? बहुत खुशी हो रहा है। और अभी शायद टॉप भी करेंगे जी, तो टॉप करने के बाद एक अलग ही खुशी मिलेगा। तो आइए इन दोनों के गुरु से मिलते हैं, वो महान गुरु से जो कि एक गरीब घर के बच्चे को
कमजोर बच्चे को, जैसे इनके पिताजी बोल रहे हैं कितना पढ़ने पे ध्यान नहीं देता था, पर कमजोर बच्चे को उठाकर टॉप बना दिए। अरे टॉपर को तो टॉप सब कोई बनाते हैं, पर कमजोर बच्चा को उठाकर टॉप बनाने वाले ये महान गुरु मेरे साथ प्रिंस सर हैं। सर ये बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे थे बच्चे स्टार्टिंग में सर? सर हम तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो ये तो इनके गार्जियंस बता सकते हैं कि कैसे थे। गार्जियन तो बोल रहे हैं कि कमजोर थे, इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। तो इसका मतलब कि बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं, बच्चे ने बहुत मेहनत किया है। और देखिए एक चीज़ और है, कोई भी गार्जियन अपने बच्चों का उनके मुंह पर ना ज़्यादा तारीफ नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए कि भाई तुम बहुत पढ़ते हो, नहीं तो फिर बच्चों को लगता है चलो पापा को विश्वास हो गया कि हम पढ़ लेते हैं। बच्चे को हमेशा थोड़ा सा मोटिवेट तो करिए, हौसला भी बढ़ाइए, लेकिन उनको हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देते रहिए। मत कहिए कि आप संपूर्ण हो गए हैं, आप बोलते रहिए कि आप संपूर्ण अभी नहीं हुए हैं, अभी और आपको करना होगा। तो ये बहुत अच्छी सोच है कि सर ने बोला कि कम पढ़ते हैं, इससे बच्चों को लगेगा कि थोड़ा और हम पढ़ेंगे तो पापा को लगेगा कि हम और पढ़ते हैं। सर वीडियो डालते हैं सर यूट्यूब पर, तो एक कमेंट आता है पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा टारगेट बोर्ड से, ये क्या कमेंट है सर? बिल्कुल, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। और ये देखिए कहीं ना कहीं सर अभी देखिए मेरा वीडियो में जाकर, अगर इसमें 100 कमेंट आया है तो उसमें 90 कमेंट यही है सर। ये तो बच्चों का प्यार है, बस हम यही कह सकते हैं, बच्चों का प्यार है। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको लगता है कि हमारे बड़े भाई पढ़ा रहे हैं। सर कोई इतना जल्दी सर फर्स्ट टाइम इतना सारा टॉपर कैसे दे सकता है सर? बिहार में बहुत सारे कोचिंग है, पर सर इतना ज्यादा टॉपर कैसे दे सकता है कोई सर? ये सर हम लोग का क्वालिटी कंटेंट है, हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। चाहे हम हो गए, हम तो हिंदी पढ़ाते हैं 12वीं क्लास में, बाकी आनंद सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, विवेक सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सर सुनने में आता है सर गरीब बच्चों लोग की, जिसे बता रहे हैं कि वो 20,000 था उनका 10,000 कर दिए। किन्हीं का अगर माँ पिताजी नहीं है तो उनको फ्री तक पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे का पैसा डिस्काउंट कर दिए जा रहे हैं। क्या ये सच्चाई है सर? हमारे संस्थान में भी सर ऐसा ही होता है कि जिनके पिताजी नहीं है, पहली बात उनका पूरा हम कॉस्ट माफ कर देते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर में आ गए या फिर कोई भी टॉपर्स अगर बनते हैं तो उनको हम कुछ सम्मान राशि देते हैं, ताकि उनका आगे का पढ़ाई बाधा ना बन सके। जैसे अगर मान लिया जाए कि यही चाहे वही कोई भी अगर पहला दूसरा तीसरा रैंक अगर लाते हैं तो हमारे तरफ से सहयोग राशि मिलता है, जिससे कि आप आगे पढ़ाई कर सकें। जैसे अगर कोई बच्चे अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं तो उनको हमारी तरफ से लगभग 1.5 लाख का सहयोग राशि मिलता है, ताकि आप आगे जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। जो बच्चे दूसरी रैंक लाते हैं उनको लगभग 1 लाख का सहयोग राशि मिलता है। मतलब प्रिंस सर अपने तरफ से इतना मोटिवेट करते रहे हैं बच्चे लोग को कि बच्चे लोग पढ़ने पे मजबूर हो जा रहा है कि हमको टॉप करना है, हमको पैसा लेना है, हमको टॉप करना है, हमको ऑफिसर बनना है। मजबूर कर दे रहे हैं पढ़ने पे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, टॉप करना ही है। अगर टारगेट बोर्ड में आ गए तो आपको टॉप करके जाना है। इसका दूसरा बात ये भी होता है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि हम पान बेचते हैं, तो अगर ये बच्चा अगर आगे कुछ ये पढ़ना चाहेगा तो पिताजी का थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम, भले मान लीजिए कहीं और से व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग रहेगा तो ये जीवन भर लड़का याद रखेगा, पिताजी जीवन भर याद रखेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में कोई टीचर्स आए थे जिसकी वजह से आज बेटा हमारा उस मुकाम पर पहुंचा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब प्रिंस सर जो बिहार के जो गरीब बच्चे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, अगर वो पढ़ने में सही हैं तो उनके लिए जी जान तक लगाने के लिए तैयार है, अंत तक पढ़ाने के लिए तैयार है। इनसे महान शिक्षक क्या हो सकते हैं भाई? यही तो चाहिए, ऐसा ही तो पूरे बिहार को शिक्षक को बनना चाहिए। और ऐसे प्रिंस सर इतना मोटिवेट करके टॉप करवा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी 2 टॉपर मौजूद हैं, इनके पिताजी मौजूद हैं और ये महान शिक्षक मौजूद हैं जो कि यहाँ पर टॉपरों का लिस्ट लगा रहे हैं। और ये मेरे साथी हैं, अगर बनना चाहते हैं टॉपर तो इनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे जितने भी साथी हैं चैनल को वापस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। जैसे ही रिजल्ट जारी होता है और जो अपडेट आते हैं और भी टॉपर लोग आते हैं, अभी 10th बोर्ड का टॉपर अभी आने वाले हैं, इनमें लिस्ट लगने वाला है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ सारा रिव्यू दिखाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।